हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने से यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स यानी कि जो 2023 के लिए बैच चलाया जा रहा है, नया बैच, उसका मैं आज अध्याय 1 यानी स्थिर वैद्युतिकी का भाग नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ। यदि भाग 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना क्या है, कुछ बेसिक फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल। भाग नंबर 2 में हमें कुछ बेसिक, देखिए जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा ना, एडवांस आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे बात को। जब तक न्यू मजबूत नहीं रहेगा, ऊपर आप कितना भी बंगला खड़ा कर लीजिए, कोई मायने नहीं है। यानी कि बेसिक आपका बिल्कुल मजबूत होगा तो आप चाहे जितनी भी चीजें ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करते हैं। टाइम आपका है शाम को 7 बजे, यानी कि फिजिक्स का क्लास शाम को 7 बजे प्रतिदिन चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने टाइम पे 7 बजे आ जाइएगा। 7 बजे आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा दोस्तों, और 8 बजे आपका केमिस्ट्री की क्लास चलाई जाएगी। तो स्पेशल आपका ये जो क्लास है, आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात समझेंगे बेसिक फार्मूला एंड न्यूमेरिकल। तो बेसिक फार्मूला क्या है? तो बेसिक फार्मूला, इसके पहले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो हमने आपको एक ही फार्मूला बताया था, आवेश को लेकर क्या बताया था, Q बराबर I इंटू टी। हमने अभी तक एक ही फार्मूला यही बताया ही है। ठीक है, एक ही फार्मूला बताया, Q बराबर आई टी। और आपका यहां पे जो Q है, ये आपका Q आपका आवेश है, Q आपका आवेश है, I आपका धारा है, और T आपका समय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 3 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्या चीज? फॉर्मूला आपका Q बराबर आई टी था, Q आपका आवेश हो गया, I आपका धारा हो गया, T आपका समय हो गया। तो देखिए, अगर हम आपको इतना बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, देखिए कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल फिजिक्स पढ़े नहीं रहते हैं, तो कहते हैं सर ये Q बराबर आई टी लिखे हैं, तो इसमें Q क्या है, I का है, T का है, नहीं समझ में आता है। तो Q का मतलब होता है आवेश, और I का मतलब होता है धारा, T का मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ बस इसके नीचे तुरंत इसी पे एक न्यूमेरिकल दागा जाएगा। देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल आपके नीचे दिया गया है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो इसके आवेश की गणना कीजिए। समझिएगा बातों को ध्यान से। पहले करना क्या है, हमको पहले देखना है कि हमको इसमें दिया क्या क्या है और फार्मूला कौन सा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, फार्मूला आपका ऊपर वाला ही लगेगा, क्योंकि मैं ऊपर वाले के आधारित पे ये न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, जब आप ये लिखना समझ गए ना, दिया है, फिर इतना देखिए आपको क्या क्या मिला है, दिया है। क्या क्या दिया है भाई? किसी चालक में 2 एम्पियर, एम्पियर की बात हो जाए तो आई का मान आपका क्लियर हो गया। आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, आई का मान क्लियर हो गया। और क्या दिया गया है, एम्पियर की धारा 5 मिनट, मिनट मतलब टी, समय आपका दे दिया, टी बराबर 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट हो गया। 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो इसके आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना मतलब Q बराबर वाट। अब Q बराबर आपका पूछ दिया। ऊपर आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है, Q बराबर आई टी फार्मूला होता है। तो आप यहां पे पहले फार्मूला को लिख लीजिए, Q बराबर आई इंटू टी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं और बता दे रहा हूं, फार्मूला यही यूज होने वाला है। तो कैसे होगा, Q आपका पूछा जा रहा है, तो जो Q पूछा जा रहा है, Q को Q लिख लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, बराबर है तो बराबर आई का मान क्या दिया गया, अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। टी आपका क्या है, टी आपका 5 मिनट है, यहाँ पे तो 5 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, Q बराबर 10 कूलाम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आवेश का मात्रक भी बताया था, कूलाम होता है। आप इस चीज को नोट किए रहिएगा हमेशा। देखिए न्यूमेरिकल हल हो गया। तो इस
तरीके से, ये तो छोटा न्यूमेरिकल है, इसी तरह से अगर आप हल करते हैं तो एक दिन आप बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल को भी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे मैंने हल किया? बस आपके सामने देखते ही देखते मैंने कुछ क्षण में इसको हल कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एक नए फॉर्मूले की तरफ। अभी तक तो हम Q बराबर IT जानते थे, ठीक है, कि धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। यहां से मैंने आवेश को निकाल लिया, न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब आते हैं एक नए फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला एक ये हो गया, एक और बेसिक फॉर्मूला है, आइए मैं आपको बता देता हूं कौन सा। Q बराबर IT होता है। फॉर्मूलों में फार्मूला एक बेसिक फार्मूला जो होता है, एक और होता है, आपको नहीं पता है, मैं आपको आज बता के जाऊंगा। बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई? बेसिक फॉर्मूला होता है को Q बराबर NE, ठीक है, Q बराबर IT होता है, तो एक होता है Q बराबर NI। अब पूछेंगे सर इसमें N क्या हो गया, E क्या हो गया? Q तो पता है, Q आपका आवेश है, N क्या है और स्मॉल e क्या है? तो मैं आपको एक बार बता दूं, जहां, यहां आप लिखिएगा, जहां Q बराबर आवेश है, ये तो आपको पता है, ठीक है। N क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है दोस्तों? स्मॉल ई आपका है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान होता है वो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है, होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है। ये एक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसका मान होता है। अब ये फार्मूला पता नहीं था, पता हो गया। अगर ये फार्मूला पता हो गया है तो आप इसको बिंदास पहले नोट करिए, अगर नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। लिखी हुई चीजें कभी भूलती नहीं है, याद रखिएगा। अब इस चीज को आप नोट कर लिए, अब आगे बढ़ेंगे। इसी पे एकदम बेसिक न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या बोला जा रहा है, एक चालक पर 10 कूलाम का धनावेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब देखिए आपको ये नहीं पता है कि ये अधिकता होता है, कमी होता है, क्या होता है, फलाना होता है, ढिनका होता है, कुछ नहीं पता है। मान लीजिए हमको इस न्यूमेरिकल के बारे में कुछ नहीं पता है, बस हमको ये पता है कि अभी अभी मैंने ये जो फार्मूला पढ़ा है ये हमको पता हो गया। क्यों बराबर यह नहीं होता है, क्यों आपका आवेश कहलाता है, या आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। चलो तो मैं इस सवाल को एकदम हल करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया था, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, पहला वाला वीडियो भाग 1 को जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए अब हम इस सवाल के आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए हमको क्या दिया है, एक चालक पर 10 कूलाम का आवेश। तो क्या ज्ञात है भैया, हमको क्या क्या दिया है, ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है, देखिए 10 कूलाम का आवेश, 10 कूलाम का आवेश का मतलब समझ रहे हैं, क्यों बराबर आपका दिया गया है 10 कूलाम। क्यों बराबर क्या दिया है, 10 कूलाम आपका दिया गया है, इसमें कोई दागी नहीं है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि 10 कूलाम का आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दिखाते हैं, तो n बराबर वाट, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और फार्मूले में हमको ई भी था ना, स्मॉल ई। स्मॉल ई का मान आपको पता है, स्मॉल ई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों, आपको मैंने ऊपर वाले फार्मूला में एकदम खोल के दिखाया है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, उसके बाद ये हम इसको हल करने जा रहे हैं।
अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, अगर कमी होगा तो कितने। मान लीजिए एक सामान लेने जा रहे हैं आप, 10 रुपए का साबुन लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी लेने जा रहे हैं कोई वस्तु, तो कितने रुपए कम है तो कितने रुपए कम है, और ज्यादा है तो कितने रुपए ज्यादा है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो आइए हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। फॉर्मूला आपका है Q बराबर, ध्यान दीजिएगा फार्मूले को कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे Q फार्मूला हमारा क्या है, Q बराबर NE, फार्मूला यही है ना। हमको निकालना क्या है, हमको N निकालना है, तो हम क्या करेंगे, N बबुआ को हम यही छोड़ेंगे, Q हो गया। अब देखिए N को नहीं टच करना, N वही अपने जगह पर रहेगा, बस E यहां से उठ के इसके नीचे आएगा, तो यहां इसके साथ गुड़ा में है ना, तो जब यहां गुड़ा है बराबर के इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। Q बाई E इज इक्वल टू आपका ये जो N है, आपका N हो जाएगा। देखिए नया फार्मूला बन गया। N आप बड़े आसानी से निकालेंगे, यहाँ पे N बराबर Q अपॉन E हो गया। अब इसका मान रख लीजिए फटाफट, चलिए तो मान रख लेते हैं। तो यह Q का मान क्या है, 10 है, तो Q का मान यदि 10 है तो हम 10 क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए 10 रख लीजिए भाई, ये हो गया 10, ठीक है। अब बट्टे, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है यहाँ पे दिया गया है 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ये हो गया बराबर के N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं इसको हल करिए। हल करने के लिए क्या करेंगे आपको मैं ये भी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 10 के घाते -19 है, इनको बाबू को ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर दिया गया है 10, ठीक है, 10 हो गया गुणे, अब ये ऊपर जा रहा है, 10 के घाते -9 ऊपर जा रहा है, 10 के घाते 19 हो गया, माइनस गायब हो गया। क्यों, क्योंकि नीचे था तो माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। नीचे से ऊपर कोई भी चीज जाती है तो माइनस से प्लस से माइनस चेंज होता है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब नीचे क्या बचा, बट्टे 1.6 बचा कि नहीं बाबू, बचा, ठीक है। अब इसको करना है हल, अब इसको करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका अगर यदि हल करते हैं आप तो इसका जो मान है वो मिलेगा आपको। कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा, तो देखते हैं कौन कौन कैलकुलेशन कर रहा है। इसमें इसका भाग देना है, गुणा करके भाग दीजिए, और देखिए इसका जो मान है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है दोस्तों वो आएगा आपका N बराबर, ठीक है, N बराबर 6.25 गुणे 10 के घाते 19, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, कमी हो रही है, बताइए। अब देखिए बात ये आता है कि अधिकता हो रहा है कि कमी हो रही है। अगर यहां पे प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। यहां पे अगर यही -19 होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कितनी, 6.25 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम के इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। आप इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक फॉर्मूला और खोल के जाना चाहता हूं, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा बस। वो फार्मूला है क्या, बहुत ही जोरदार फार्मूला है। बेस्ट फार्मूला, ठीक है। अभी तक तो हम आपको बता रहे थे बेसिक फार्मूला, लेकिन बेस्ट फार्मूला अब हम आपको बता रहे हैं। मैंने आपको दो फार्मूला बताया और दोनों फार्मूलों पे एक एक न्यूमेरिकल बताया, ठीक है। फार्मूला था आपका Q बराबर, पहला फार्मूला था Q बराबर I इंटू टी, पहला फार्मूला ये था कि नहीं था भाई, पहला फार्मूला यही था। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया Q बराबर NI, बताया कि नहीं बताया दोस्तों, बताया। मैंने दोनों फार्मूला आपको बताया, Q बराबर IT और Q बराबर NI। तो एक बात बताइए, अगर इसका LHS बराबर है, ये देखिए ये वाला LHS बराबर है कि नहीं बराबर है, तो जब LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए।
तो Q बराबर IT, Q बराबर या नहीं है तो हम यहां पे कर सकते हैं IT बराबर ये उधर वाला IT बराबर या नहीं, ये आपका एक नया फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल अब पूछता है, चार चीज दिया ITNE, इन चारों संबंधों में तीन चीज दे करके अगर एक चीज कोई पूछ लेता है तो आप बिना हिचकिचाए उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि सर आपको मतलब अगर आप चाहते हैं कि सर इस पे एक न्यूमेरिकल बता दिया जाए तो हमें आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस पे आप एक न्यूमेरिकल बता दीजिए, तो मैं एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा आप। 7 बजे बिल्कुल शाम को 7 बजे डेली क्लास आपका फिजिक्स का चलाया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।